नमस्कार। हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बना ली है। पंचकुला में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित एनडीए के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी दिखाई गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं सैनी कैबिनेट में 13 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हरियाणा में मंत्रिमंडल ने शपथ ली है। अनिल विज अंबाला कैंट से विधायक चुने गए हैं और मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई है। कृष्णलाल पवार इसराना से विधायक चुने गए और मंत्रिमंडल में आज मंत्री पद की शपथ ली है। राव नरबीर सिंह बादशाहपुर से विधायक चुने गए हैं और मंत्रिमंडल में भी अब इन्हें जगह दी गई है। तो वहीं महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से विधायक चुने गए हैं और सैनिक सेना में जगह दी गई है। विपुल गोयल फरीदाबाद से विधायक चुने गए हैं और मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाती हुई नजर आई। डॉक्टर अरविंद शर्मा विधायक गोहाना से इन्हें भी मंत्री पद की शपथ लेते। श्याम सिंह राणा रादौर से विधायक हैं, इन्होंने भी आज मंत्री पद की शपथ ली है। रणबीर सिंह गंगवा बरवाला से विधायक चुने गए हैं और सैनिक सेना में मंत्री पद की शपथ ली है। कृष्ण बेदी नरवाना से विधायक चुने गए हैं और मंत्री पद की इन्होंने भी शपथ ली है। लगातार तीसरी बार बीजेपी ने हैट्रिक मारी है और आज मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की है। तो शाम से श्रुति चौधरी जो कि विधायक चुनी गई हैं, आरती राव अटेली से विधायक चुनी गई हैं और मंत्री पद की शपथ ली है। राजेश नागर तिगांव से विधायक चुने गए हैं और मंत्री पद की शपथ इन्होंने ली। गौरव गौतम पलवल से विधायक चुने गए हैं और मंत्री पद की शपथ इन्होंने ली। चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एनडीए मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एनडीए मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने और सीएम नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने समारोह के बाद पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।
शपथ ग्रहण समारोह के बीच हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं और मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया था। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। मैंने तो एक स्पष्टीकरण दिया। मेरे कार्यकर्ताओं में एक बात फैला दी गई कि वे अनिल विज तो बनना ही नहीं चाहता, कोई जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। मैंने तो उसका स्पष्टीकरण दिया था केवल कि भाई मुझे आज तक पार्टी ने जिस मोर्चे पर खड़ा किया मैंने काम किया, उसके ऊपर जहां मुझे भेजा मैं गया हूं, जो मेरी ड्यूटी लगाई मैंने की है। और अगर ये दायित्व भी मुझे देंगे तो मैं निभाऊंगा। मैंने चाहा नहीं, अगर चाहा होता। सीएम नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस पर नारनौल के हांसी रोड पर सैनी समाज ने लड्डू बांटकर और आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। इस मौके पर नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन शमशेर सैनी ने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने और नायब सैनी के दूसरी बार हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेने पर लड्डू बांटकर खुशियां मनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे हरियाणा में जश्न का माहौल है। तो वहीं लोगों ने बताया कि नायब सैनी ने मुख्यमंत्री बनने पर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सीएम सैनी ने पिछले 50 दिनों में दिखा दिया था कि वो युवाओं और गरीब लोगों के हितैषी हैं। आज हमारे सैनी लड्डू प्रकार के पुजारी हैं और हम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं कि बीजेपी सरकार ने दोबारा और मौका दिया है। ऐसे समझदार आदमी को देश का मुखिया बनाया है जो सबको छत्तीसगढ़ के साथ में लेकर करने वाला है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शपथ ग्रहण करते ही मुख्यमंत्री नायब सैनी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 24,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आपको बता दें कि एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नायब सैनी नजर आ रहे हैं। शपथ लेते ही एक्शन मोड में सीएम सैनी नजर आए। HSSC ने ग्रुप C और D का परिणाम घोषित किया है। विभिन्न पदों पर परिणाम घोषित किए गए हैं। करीब 24,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। मुख्यमंत्री ने आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और अब एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। HSSC ने ग्रुप C और D का परिणाम घोषित किया है, तो युवाओं के लिए बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। विभिन्न पदों के परिणाम घोषित किए गए हैं। हरियाणा में एक बार फिर से सत्ता की हैट्रिक लगाते हुए बीजेपी ने प्रदेश की राजनीति में इतिहास कायम कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के अनेक दिग्गज इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ऐसे में इस बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। हुड्डा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हरियाणा में नवगठित सरकार जनता की सेवा करेगी और राज्य को विकास और समृद्धि की ओर ले जाएगी। सरकार को से हम यही उम्मीद करेंगे कि वो जनता की आशाओं पे पूरा उतरे, जनहित में कार्य करे, हरियाणा को विकास और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ाए। ये सरकार जो दायित्व मिला है उनको सरकार को वो दायित्व को पूरा करे, ऐसी सरकार से आशा और उम्मीद करेंगे। ये देखिए, ये उनका अपना है, ये उनका अपना है। इसमें मैं आज तो केवल जो नई सरकार बनी है, सभी जो मंत्रिमंडल में आए हैं उनको भी, नई सरकार को भी शुभकामनाएं भी देते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि नई सरकार जनता की आशाओं और आकांक्षाओं पर पूरा उतरे, लोगों के जनहित के कार्य करे, विकास और खुशहाली की तरफ प्रदेश को। प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और झज्जर की नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने हरियाणा में नई सरकार के गठन होने पर बीजेपी की सैनी सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उम्मीद यही है कि नई सरकार धर्म और जाति का जहर खोलने के बजाय प्रदेश के विकास पर ध्यान देगी। भुक्कल यहां झज्जर में वाल्मीकि जयंती पर आयोजित
कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। यहां उन्होंने उपस्थित लोगों को वाल्मीकि जयंती की बधाई दी और कहा कि हम सभी को वाल्मीकि जी द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करना चाहिए। पुक्कल ने इस दौरान बीजेपी की पहले की सरकार पर झज्जर के साथ जमकर भेदभाव करने का आरोप लगाया। भगवान वाल्मीकि जी की जयंती प्रकाशोत्सव पूरी तरह से उनका प्रकटोत्सव जो है बहुत धूमधाम के साथ न केवल झज्जर में आज यहाँ पर पूरे प्रदेश और देश में मनाया जा रहा है। भगवान वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे क्षेत्र पर पूरी सुख शांति समृद्धि बनी रहे ऐसी मैं कामना करती हूँ। भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। भगवान श्री राम की धर्मपत्नी माता सीता उनके आश्रम में रही, लव कुश रहे। हरियाणा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में रेवाड़ी सीट से उनके बेटे चिरंजीव राव चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस की हार का ठीकरा फोड़ा था। बता दें कि कांग्रेस में हार के बाद उठापटक जारी है। कांग्रेस को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद कांग्रेस को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रौनक तो थोड़ी कम है जी पहले की अपेक्षा, क्योंकि ऑनलाइन से पब्लिक ज़्यादा शॉपिंग कर रही है आजकल ना जी। और बाकी महंगाई की बात करें तो थोड़ा बहुत तो फर्क रहता ही है। तो क्या इस बार आपका मानना है कि इस बार पिछले सालों की अपेक्षा कम रौनक है? जी, अब की बार पहले से कम रौनक है। तो क्या लोग बाग जैसे कि ऑनलाइन मंगाते हैं उसमें कोई क्वालिटी में फ़र्क होता है या क्या होता है? ऑनलाइन मंगाते हैं पहले, यहाँ तो कस्टमर वापसी दे जाएगा हमें सामान, अगर कोई बात होगी तो ऑनलाइन वापसी तो हो जाएगा, पर वो मजे वाली बात नहीं, लोकल जाता आता ऑनलाइन। पिछले साल के कंपैरेटिवली अब की बात मुझे तो बिल्कुल सेम रेट लगे, तो ज़्यादा फर्क तो नहीं है। और जैसा कि आजकल महिलाएं ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करती हैं, कोई सामान में फ़र्क होता है, क्या होता है? ऑनलाइन जो सामान आता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, दिखाते कुछ और आता कुछ और है। पर जैसे हम लेते हैं मार्केट से शॉपिंग करने, अपने आप देख के क्वालिटी चेक करके, तो वो ज़्यादा सही रहता है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग मामले में फरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर सुक्खा को पानीपत से गिरफ्तार किया गया। शूटर को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस पानीपत पहुंची थी। वहीं मुंबई पुलिस ने स्थानीय सेक्टर 29 थाना पुलिस का सहयोग लिया और ज्वाइंट ऑपरेशन में अनाज मंडी कट स्थित अभिनंदन होटल से शूटर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद मुंबई पुलिस शूटर को लेकर रवाना हो गई। बहादुरगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते देखते साथ लगती 2 अन्य फैक्ट्रियों में भी आग फैल गई। केमिकल फैक्ट्री के अलावा एक गत्ता फैक्ट्री और एक जूता फैक्ट्री में भी भीषण आग लग गई। मामला बहादुरगढ़ के HSIIDC सेक्टर 16 में स्थित प्लॉट नंबर 152 का है। इस फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार का केमिकल बनाया जाता है। दोपहर के समय करीब 12 बजे इस फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। केमिकल अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण देखते देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि साथ लगती 2 फैक्ट्री में भी आग फैल गई। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सेक्टर 16 में 152 नंबर प्लॉट में लगी केमिकल की फैक्ट्री थी। इससे केमिकल से फिर बराबर में जूते की एक फैक्ट्री, एक डब्बे की फैक्ट्री है, उनमें भी फैली। अभी फायर ब्रिगेड मौके पे आई हुई, हम बुझाने का प्रयास कर रहे थे। दिल्ली से और आसपास के इलाकों से
हमारी सारी फायर ब्रिगेड आई हुई है जी। केंद्र सरकार द्वारा 6 फसलों का एमएसपी बढ़ाए जाने से किसानों में खुशी की लहर है। कैथल की अनाज मंडी में धान की फसल लेकर आए किसानों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने एमएसपी में जो वृद्धि की है वो अब तक किसी भी सरकार ने नहीं की थी। डीडी ने किसानों और व्यापारियों से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रियाएं जानी। सरकार की नीति है, जो पहले इसका गेहूं का रेट बढ़ता था या 600 जो भी है वो कभी 50, 75, 40 ऐसे रुपए बढ़ता था। अब की बार जैसे गेहूं का रेट है 150 रुपये बढ़ा दिया, ये किसानों के लिए बहुत अच्छा है। रेट नहीं बदले थी, 40 रुपए बदले थे, अब की बार बहुत अच्छा ही काम किया है जी। इस सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है जी किसानों के लिए। किसान हित सरकार है ये, किसान के लिए ही किया है उन्होंने। 100-150 रुपए बढ़ाया है गेहूं का और ये चना का और कुछ और फसलों का एमएसपी देने का काम किया है। मैं तो ये कहूंगा इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। सिरसा की अनाज मंडी में धान की फसल की सरकारी खरीद जारी है। अब तक कुल 21,305 क्विंटल पीआर और 1,509 धान की किस्म की कुल 96,745 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। वहीं मार्केट कमेटी सचिव वीरेंद्र कुमार मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि उठान कार्य भी सुचारू रूप से जारी है। किसी प्रकार की भी किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। मंडी में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। ऐसा है जो पीआर है वो तो 21,305 क्विंटल आया कल तक, और जो 1,509 और डुप्लीकेट बासमती डीबी आ रही है वो टोटल मिला के 96,745 क्विंटल। कितने? और एजेंसी है हमारे तीनों ले रही हैं, रूटीन में कोई बोली हो रही है, वो अभी फिलहाल तो कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं। और किसानों को हमने ये हिदायत दी है अपना माल छुपा के लाएं, मंडी के अंदर कोई दिक्कत ना आए आपको किसी तरह की। बाकी पानी की बिजली की सारी व्यवस्था सही है। फिर भी कोई फोन आ जाता है, कोई दिक्कत आती है तो उसे तुरंत रिमूव करा दिया जाता है। फिलहाल अभी तक कोई ऐसी कोई कंप्लेंट आई नहीं किसी तरह की। टोकन सिस्टम से किया जा रहा है? टोकन सिस्टम सही चल रहा है। रतिया में किसान यूनियन ने रतिया के मार्केट कमेटी कार्यालय के गेट पर धरना दिया और नारेबाजी की। किसान यूनियन का आरोप है कि रतिया की मंडी में किसानों को लूटा जा रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों की फसल कम रेट पर खरीदी जा रही है। उन्होंने कहा कि वो चुप नहीं बैठेंगे। क्या मामला? धान 2200 बिक रहा है और सरेआम वो ठगी मारी जा रही है। क्या ठगी मारी? किसानों का एमएसपी से कम दाम बिक रहा है और मजबूरी वश जो धान अपना एमएसपी से नीचे बेच रहा है, जिसकी जहाँ के जो प्रशासन है उनकी मिलीभगत के कारण जो धान कम रेटों में बेचा जा रहा है। आज का जो मामला ये है, पहला आए थे 3-4 दिन पहला सेक्रेटरी साहब जेडीएम साहब आए थे और उस दिन कह के गए थे जो निधि खरीदा पारदर्शिता ने हो एमएसपी से खरीदो 2320 रुपये उन्हें नमी के नाम का बहाना करके बीच 22 मोचरा 21 मोचरा 24 मोचरा ਉਹਨੂੰ 200 रुपये मंदा ले रहे ने। ठीक है, जो जिमीदार मंदा दिंदा ਉਹੀ 17 हो जाता गा, जे नहीं मंदा दिंदा ਉਹੀ 21-22 हो जाता। ਇਹਦਾ गोरख धंधा बंद होना चाहिए। शरेआम रतिया च भ्रष्टाचार फैल रहा है जी। जैसे आप भी मौके पर मौजूद थे, आड़तियों से आड़ती भी हमने बुलाए थे सुबह इस विषय में। अभी कोई भी आड़ती जो सरकारी रेट है 2320 उससे कम ना ले। और जो हमारी खरीद एजेंसी है जैसे कि साथ बैठी हैं उनको भी हमने लिखित में भी निर्देश दिए हैं कि भाई सरकार के निर्देश अनुसार ये सुनिश्चित करें 2320 रुपये से कम कोई नहीं जाए। अभी ये मौखिक तौर पर जैसे इन्होंने बताया तो मैंने पहले भी कहा काफी जगह हमने इस विषय में आप मंडी विजिट करोगे तो 10 जगह हमने कम से कम सरकार के निर्देश अनुसार सब जगह बैनर लगवा रखे हैं कि मार्केट कमेटी कार्यालय को या एजेंसी को सूचित किया जाए। सिरसा कृषि विभाग धान की पराली नहीं जलाने को लेकर
किसानों को अब जागरूक करने में जुट गया है। इसको लेकर कृषि विभाग ने एक जागरूकता वैन को अपने सिरसा कार्यालय से रवाना किया, जो विभिन्न गांवों का दौरा कर किसानों को जागरूक करेगी। कृषि विभाग के उप निदेशक सुखदेव सिंह ने हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया। जागरूकता वैन में एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जागरूकता वैन के जरिए ये पराली को नहीं जलाना है, ये तो खेत का खजाना है का संदेश दिया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि विभाग के उप निदेशक सुखदेव सिंह ने बताया कि धान की पराली न जलाने का संदेश देने के लिए कृषि विभाग के कार्यालय से जागरूकता वैन को रवाना किया गया है। ये सिरसा जिला के जितने भी पराली ग्रोइंग विलेज हैं, जहां धान की फसल होती है, प्रत्येक गांव में जाएगी। और हमारे इसके अंदर रेड और येलो जोन के विलेज भी हैं, हर गांव के अंदर प्रचार प्रसार करेगी। ऐसा है, अभी तो हमारे पास ये एक वैन आई है डिलोट्स की मदद से, और भी हम कोशिश करेंगे कि इनके सहयोग से और भी वैन प्रचार प्रसार के लिए चलाई जाए, क्योंकि इसके अंदर डिजिटल वैन है। इसके अंदर दिखाया जाता है कि पराली से नुकसान क्या है और ना जलाने से फायदे क्या हैं। देखिए, कृषि विभाग के साथ मिलकर और डेलोइट के मार्गदर्शन से, सहयोग से, एक्सपर्ट स्किल संस्था पूरे सिरसा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।